नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और वो भी बताएंगे जो दिन भर आज होने वाला है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। जहरीला कचरा जलाने के विरोध में आज पीथमपुर बंद। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने किया बंद का ऐलान। कल भोपाल से पीथमपुर पहुंचा था यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा। एमपी के नेता और अफसर गांव में रात बिताकर सुनेंगे जनता की समस्या। संभागों की समीक्षा बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश। अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे विधायक। बीजेपी ने की चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति। धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश और विनोद तावड़े को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। शिवराज सिंह चौहान बने कर्नाटक बीजेपी के चुनाव अधिकारी। ग्वालियर में कबड्डी के दौरान जमकर बवाल। एक पॉइंट को लेकर खिलाड़ियों के बीच हुई मारपीट। कुर्सियां भी फेंकी। भीड़ ने इंदौर के खिलाड़ियों को पीटा। रेफरी को थप्पड़ मारने का आरोप। जबलपुर में हिस्ट्री शीटर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बर्थडे पार्टी में मारी थी गोली। मृतक ने दी थी आरोपी को धमकी। धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने के विरोध में विरोध किया जा रहा है। अब बंद का आह्वान पीथमपुर में किया गया है। कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों ने इस पीथमपुर बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। चूंकि जहरीला कचरा यूनियन कार्बाइड का भोपाल से पीथमपुर लाया गया है, जिसका निष्पादन होना है। और स्थानीय जो संगठन हैं, लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका यह मानना है कि इस जहरीले कचरे के निष्पादन से पीथमपुर में कई समस्याएं शुरू हो सकती हैं। कैंसर इससे हो सकता है। तमाम तरह की भ्रांतियां और आशंकाएं सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों को है और उनकी मांग है कि जहरीला कचरा पीथमपुर में न जलाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने भी पीथमपुर बंद का आह्वान को समर्थन दिया है। आपको याद होगा भोपाल गैस कांड 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, इसमें करीब 3700 ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये सरकारी आंकड़ा है। जानकार कहते हैं कि ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा था। तो जिस गैस के रिसाव से, जिस केमिकल के रिसाव से यह हादसा हुआ था 1984 में, उसका जो कचरा है वो अब तक निष्पादित नहीं हो सका है। और उसके निष्पादन को लेकर लगातार सरकारें कोशिशें करती आई हैं। लेकिन अब पीथमपुर में 337 मीट्रिक टन कचरा लाया गया है, जो कुल कचरे का केवल और केवल 1% है। और इसमें से भी जो 337 टन मीट्रिक लाया गया है कचरा, उसमें से भी केवल 37 मीट्रिक टन कचरा ही सबसे पहले सैंपल के तौर पर जलाया जाएगा, निष्पादित किया जाएगा इसे। और उसके बाद उसका आकलन किया जाएगा कि पर्यावरण पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा तब जाकर इस पूरे कचरे को निष्पादित किया जाएगा। लेकिन अब पीथमपुर के जो स्थानीय लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो कह रहे हैं कि इस कचरे का निष्पादन पीथमपुर में तो ना हो। इससे पहले भी इस कचरे के निष्पादन को, जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर कई जगह को चूज किया गया था। गुजरात में भी इसके निष्पादन को लेकर बातचीत हुई थी और फाइनल स्टेज में जाकर जब वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ तो वहां पर इस कचरे का निष्पादन नहीं हो सका। फिर नागपुर के डीआरडीओ में इसकी कोशिश की गई। फिर बताया गया कि वहां का जो प्लांट है वो इतना कैपेबल नहीं है कि इतने कचरे को निष्पादित कर सके। अभी क्या स्थिति पीथमपुर में है, हमारे सहयोगी अमित वर्मा धार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, बताएं, सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचते हैं इस विषय पर और क्या जो प्रदर्शनकारी वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कहना है? देखिए अविनाश जी, ये जो यूनियन कार्बाइड का 337 मेट्रिक टन जो कचरा है यूनियन कार्बाइड का है, ये जहरीला कचरा जो है पीथमपुर के जो पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें जलाने को लेकर भोपाल से 1 और 2 तारीख की मध्य रात्रि को लाया गया है। और
उसके बाद इसके पहले बताऊं मैं आपको, इसके पहले से लगातार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इस चीज को लेकर चल रहा था। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस कचरे को यहाँ जो है निष्पादित करने से जो है पूरे क्षेत्र में जो है वहाँ पर प्रदूषण फैलेगा। इसके अलावा कई तरह की बीमारियां भी सामने आएंगी। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था और प्रदर्शन में लगातार तेजी भी देखी जा रही है। कल यहाँ पर एक सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं आज विभिन्न सामाजिक संगठनों और जो है उन्होंने पीथमपुर बंद का आह्वान किया है। पीथमपुर बंद के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठन समर्थन दे रहे हैं, राजनीतिक दल भी जो है वो भी समर्थन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर जो छोटे उद्योग इकाइयां हैं वे भी खुलकर समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई उद्योग जो है उद्योग इकाइयां बंद का समर्थन करेंगी। हालांकि जो देर रात की स्थिति पीथमपुर में वो अभी जो है वो जारी है, लेकिन दोपहर में इस बंद को लेकर क्या होता है, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो इस बंद को समर्थन दे रही हैं अमित? जी, कितनी कंपनियां ऐसी वहां पर आसपास में हैं जिन्होंने इस बंद को समर्थन दिया है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि कोई फैक्ट्री बंद को समर्थन कर रही है। जी, मजदूर संगठन का आह्वान है और इसको लेकर मजदूर संगठनों के लोगों का कहना है, साथ ही इंटेक का भी समर्थन है। उनका कहना है कि जो है उद्योग इकाइयों का भी समर्थन प्राप्त होगा। हालांकि कितनी कंपनियों का इसमें समर्थन प्राप्त होगा इसका आंकड़ा बताना अभी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है ये जो दोपहर होते होते सारी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है, सुबह कई दुकानें, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर सुबह से ही जो है चहल पहल बढ़ जाती है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि कई दुकानें हैं जो यहाँ पर अभी बंद है। जो चाय नाश्ते की सुबह की खास जरूरत होती है। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे इस विषय पर अपडेट लेंगे और इस बंद को कौन समर्थन देता है, कितने लोग इस बंद के साथ खड़े होते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर और नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा बैठक ली है और कई महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि नेता और अफसर अब आपके गांव जाएंगे और आप ही के साथ रात बिताएंगे और आपकी समस्या सुनेंगे। सभी विधायक अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जनसंवाद करेंगे, अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट वो तैयार करेंगे और सभी संभागों के जो प्रभारी अपर मुख्य सचिव हैं जिलेवार समीक्षा बैठक लेंगे। तो सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। एक नई जिम्मेदारी है और एक जनता की समस्या को समझने वाली जिम्मेदारी है। तो जो मंत्री हैं, नेता हैं, अफसर हैं, ये सब जाएंगे, आप ही के गांव पहुंचेंगे और आपकी समस्या सुनेंगे, आपके साथ रात बिताएंगे और आपके साथ जो परेशानी हो रही है, सामने आपको सामना करना पड़ता है जिन परेशानियों का, उसके समाधान की कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है अगर रात आपके साथ वो गुजारेंगे तो समझ में भी आएगा उन्हें कि क्या तकलीफ आम जनता को होती है। इसी कमरों में, बंगलों में, भोपाल के और रायपुर में बैठकर समझ तो आएगा नहीं। तो आप ही के साथ अब बैठेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एमपी के चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब वही एमपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे। 15 जनवरी तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है और अब दिल्ली के स्तर पर अलग अलग राज्यों के लिए, 26 राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अधिकारी का जो नियुक्ति है वो कर दी है। और इसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इन पर अब जिम्मेदारी रहेगी कि 15 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन वो करें, क्योंकि संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और इसी कड़ी में जो संगठन है, मंडल है, जिला है, इस स्तर पर अध्यक्ष और पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है और नए चुनाव अधिकारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया मध्य प्रदेश के लिए। ग्वालियर में खेल का जो मैदान था वो जंग का मैदान बन गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कबड्डी के मैच में जमकर मारपीट हुई है, कुर्सियां फेंकी गई हैं एक दूसरे पर। इंदौर और ग्वालियर के बीच ये मैच था। इंदौर की टीम खेलने के लिए कबड्डी ग्वालियर पहुंची हुई थी, लेकिन बस एक ही पॉइंट को लेकर, सिंगल पॉइंट को लेकर खिलाड़ियों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि इंदौर के खिलाड़ी पर अब आरोप यह भी लग रहा है कि उन्होंने रेफरी को थप्पड़ मार दिया। अब रेफरी को थप्पड़ पड़ा तो जो दर्शक थे उन्होंने इंदौर के खिलाड़ियों को थप्पड़ मार दिया और इतनी मारपीट वहां पर हुई कि कुर्सियां फेंकी गई हैं। तो
कबड्डी खेला जा रहा था, लेकिन बाद में ये बॉक्सिंग में तब्दील हो गया। कुर्सियां फेंकी गई हैं, विवाद इतना बढ़ गया कि मैच को स्थगित करना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश दी गई। और देखिए, जो गेम पैशन होता है ना, वो इतना हावी हो जाता है कभी कभी कि वो खिलाड़ी उसमें आपा खो देते हैं अपना। और यही हुआ ग्वालियर में। इंदौर और ग्वालियर के बीच कबड्डी का मैच होना था और एक पॉइंट को लेकर, केवल एक पॉइंट को लेकर विवाद बढ़ा। और विवाद ऐसा बढ़ा कि आरोप ये लग रहा है कि इंदौर के जो कबड्डी के प्लेयर्स थे, उन्होंने रेफरी को थप्पड़ मारा। और जैसे ही इंदौर के स्थानीय रेफरी को थप्पड़ पड़ा, दर्शक कहाँ चुप बैठने वाले थे। इंदौरी दर्शकों ने जमकर कूट दिया। फिर ग्वालियर के जो दर्शक थे, उन्होंने कूट दिया इंदौर के प्लेयर्स को। और फिर तो कुर्सियां भी फेंकी गई, दोनों खिलाड़ियों के बीच भी मारपीट हो गई और स्थिति अप्रिय बन गई वहां पर। बालाघाट में रिश्वतखोर अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई से मानी जा रही है। 30,000 रुपए रिश्वत लेते बीएमओ साहब गिरफ्तार हुए हैं। नाम इनका प्रवीण जैन है। निजी क्लिनिक संचालक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। अब देखिए, बीएमओ साहब रिश्वत ले रहे थे 30,000 रुपए की। लोकायुक्त ने छापा मारा, रंगे हाथों ये गिरफ्तार हो गए हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं। नाम इनका प्रवीण जैन है। मुरैना जिलों में वर्षों पुराना ऐतिहासिक पशुपतिनाथ महादेव मेला अव्यवस्था और बद इंतजामी का शिकार हो रहा है। इस बार आए कारोबारियों को निगम प्रशासन जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहा है। कभी मुरैना की सांस्कृतिक धरोहर रहा यह मेला आज हाट बाजार बनकर रह गया है। मेले में दुकानदारों से दुकानों के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और जिस तरीके से वसूली हो रही है उस पर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम के कुछ अधिकारी ने अपने रिश्तेदार और परिचितों को ठेका दे दिया है। मेले में झूलों की फिटनेस चेक तक नहीं हुई है। अगर कोई हादसा होता है तो कौन होगा? 12 बजे 18 की दुकान है, 40,000 में दुकान है जी। 40 में लाइट अलग है इसमें, 3 साइड है नहीं कुछ भी। 3 साइड है इसमें। छप्पर हमने रात भर बनाया अपना ये वाला। सुविधा तो ये अभी हम तो आए यहाँ पर मिट्टी अपने पैसे ही गिरवाई है। देखो ये मिट्टी अपने पैसों ही गिरवाई है जी। रोड कदर चल रही है, अभी कोई जानकारी में नहीं है बिल्कुल वहाँ पे कैसे चल रहा है और कोई निगम में कोई देख नहीं रहा है। जो दुकानें 5,000 मेरे अंदाज से 5,000 रुपए में आवंटित हुई है, मेरे अंदाज से औने पौने दामों में प्राइवेट दलालों द्वारा दिया जा रहा है, जिसकी लूट बरकरार जारी है। नहीं, ऐसी बात हमारी कोई संज्ञान में नहीं है। हमारे यहाँ से तो नगर निगम की तरफ से हमने जो अखबारों में अपने में निकाल के और रसीदें काटी है 150 दुकानें। एमपी में माफी औकाफ मंदिरों की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। ग्वालियर जिले में 20 से ज्यादा मंदिरों की हजारों बीघा जमीन माफिया ने खुर्द बुर्द कर बेच दिया है। अब मंदिर के पुजारी और ट्रस्टी डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री से एक्शन की आस लगाए बैठे हैं। क्या है ये मामला, जरा देखें इस रिपोर्ट में। ग्वालियर के मंदिरों पर भू माफिया की नजर है। जिले के कई मंदिरों की जमीन पर भू माफिया ने कब्जा कर रखा है या फिर उसे बेच दिया है। इसमें गंगादास की बड़ी शाला के नाम पर 85 बीघा जमीन शामिल है। शिंदे की छावनी स्थित महादेव ट्रस्ट की 120 बीघे जमीन, अम्मा जी महाराज निम्बालकर की गोट के पास लगभग 50 बीघे जमीन, गजरा राजा चैरिटेबल ट्रस्ट की लगभग 73 बीघे जमीन, राम जानकी मंदिर छोटी शाला की 100 बीघे से ज्यादा जमीन और नरसिंह मंदिर बेहट के नाम पर लगभग 187 बीघे जमीन भी इस लिस्ट में शामिल है। इन मंदिरों की जमीन को बचाने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट से लेकर मंदिर के पुजारी और ट्रस्टी भी मैदान में है, लेकिन लंबी शिकायतों के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। जमीन की मैंने शिकायत लगाई है, वहाँ मंदिर के पुजारियों और अवैध रूप से अतिक्रमण कराया जा रहा है और उनको अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ, समाई आयुक्त महोदय के यहाँ की है। उसके बावजूद भी प्रशासन की कान में बिल्कुल जू नहीं रिंग रही है। भूमाफिया के साथ ट्रस्ट और कर्मचारी अधिकारी की मिली भगत से माफी औकाफ मंदिरों की जमीनों पर कॉलोनियां तक बसा दी गई हैं।
इसके साथ ही पुरानी धर्मशालाओं को नियम विरुद्ध होटल या व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस केस में कलेक्टर का कहना है कि एसडीएम को जांच के लिए पत्र भेजा गया है। जल्द ही जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। जैसे ही मैंने ये विषय टेकअप किया था तो हमें आप लोगों के माध्यम से, जन सामान्य के माध्यम से, हमारे चाहे फेसबुक पेज हो या कहीं पर हो, वो फ़ोन पर हो, तो लोग सूचना भेजते हैं। तो कुछ केसेस डेफिनेटली ऐसे पता लगे हैं कि कहीं किसी ने बताया कि नोटरी पे सेल कर दिया गया लोगों को वगैरह वगैरह। तो निश्चित रूप से इनके आइडेंटिफिकेशन के बाद में इनको नोटिस देना, और अगर किसी का षड्यंत्रपूर्वक और जानते बूझते हुए किसी ने इस टाइप की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। आजादी के बाद ग्वालियर जिले के 865 मंदिरों को 4290 हेक्टेयर जमीन दी गई थी। इन जमीनों की निगरानी के लिए माफी औकाफ विभाग बनाया गया था, लेकिन विभाग ने मंदिरों की जमीन पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे राजस्व विभाग के अमले ने मंदिरों के खसरों में बदलाव कर दिए। 60 से 70 के दशक में जो जमीनें मंदिरों के नाम थी वह निजी दर्ज हो गई। अब इस मामले में शासन प्रशासन से बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में माफी औकाफ मंदिरों में जमीन में जो भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, इस खबर को तो हमने आप तक पहुंचाया ही है। ग्वालियर जिले में 20 से ज्यादा मंदिरों की हजारों बीघा जमीन माफिया ने अपने कब्जे में कर ली है और लगातार अब कोशिश की जा रही कि कैसे इन्हें कब्जा मुक्त कराया जाए। तो नए साल की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश में अब नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वकीलों के संगठनों ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और कानून मंत्री को एक पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। क्या मांग है ये? संगठन की मांग है कि या तो कोर्ट परिसर में सभी धर्मों के धार्मिक स्थल स्थापित कर दिए जाएं या फिर वर्तमान में मौजूद धर्म विशेष के लिए धर्मस्थल हटा दिए जाएं। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस थानों के सरकारी परिसरों में मंदिर निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ऐसे में अधिवक्ता संघों ने अदालतों के परिसरों में भी स्थित धर्म विशेष के धार्मिक स्थल हटाने या फिर वहां सभी धर्मों के स्थल बनाने की मांग की है। ज्ञापन दिया है, समस्त विभागों को दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है कि जो भी सार्वजनिक स्थान पर मंदिर बने हुए हैं या धार्मिक स्थल बने हुए हैं उसमें एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को ही अधिकार है वहाँ पूजा करने का, तो वहाँ पर सभी लोगों को अधिकार दिया जाए। तो ये जो कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं कि पहले तो जो पुलिस थानों में मंदिर बन रहे थे उससे निर्माण पर रोक लगाई गई हाईकोर्ट के द्वारा, और ये सूचना भी दी गई कि भैया डीजीपी साहब बताएं, डीजी साहब बताएं कि ये हो क्या रहा है। तो इन सब तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 31 दिसंबर से 1 जनवरी, कहने को तो एक दिन का ही अंतर है, लेकिन हकीकत में पूरा साल बदल जाता है इसमें। ऐसे में कई प्रसूताओं ने अपने बच्चों को नए साल में जन्म देने के लिए 24 से 48 घंटों तक का प्रसव पीड़ा उन्होंने सहन की है। जबलपुर में 31 दिसंबर के मुकाबले 1 जनवरी 2025 को दोगुनी डिलीवरी हुई। महाकौशल के सबसे बड़े रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में 22 प्रसूताओं की डिलीवरी हुई। इनमें 11 लड़कियां थी और 11 लड़के हैं। इन्होंने जन्म लिया। 11 साल, माफ़ कीजिएगा, नए साल की पहली तारीख में अपने बच्चों को इन दुनिया में लाने की खुशी महिलाओं के चेहरों पर साफ नजर आई। मंदसौर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की 35,000 के लिए हत्या कर दी। घटना 29 दिसंबर की है। गांव बेलिया में एक नाले में महिला की लाश मिली। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या विकेश नाम के एक शख्स ने की है, जो इस मृतका का प्रेमी था। आरोपी ने मृतका मांगी बाई, इसका नाम मांगी बाई था, इससे 35,000 रुपए का कर्ज लिया था और इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोपी ने तैश में आकर अपनी ही महबूबा का कत्ल कर दिया। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति के साथ चल रहा था जिसका नाम विकेश है। उसने कई लोगों से कर्जा ले रखा था। उसने मृतिका जिससे उसके संबंध प्रेम प्रसंग के थे उससे भी कर्जा ले रखा था। दिनांक 29 तारीख को मृतिका से विवाद हुआ और विवाद के बाद फिर उसने जो है मृतिका पे हमला कर दिया और उसकी मृतिका की हत्या कर दी। तो पुलिस ने जो है आरोपी विकेश है उसको गिरफ्तार कर लिया।
गुमशुदा बच्चों को 100% ढूंढने में हरदा एमपी का पहला जिला बना है। वर्ष 2024 में कुल 157 बच्चों के गुमशुदगी के केस दर्ज किए गए थे, जिन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला और परिजनों को सौंप दिया है। अब जिले में एक भी बच्चे की गुमशुदगी का मामला पेंडिंग नहीं है। एसपी ने कहा कि बच्चों को ढूंढने में विशेष योग्यता और सूझबूझ दिखाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें जब भी ऐसी सूचना आती थी तो हम इसमें विशेष टीम बनाकर लाइन से भी बल प्रोवाइड कराकर एफर्ट लगाकर और उन लोगों को लगातार प्रेरित करते रहे जो बालिकाओं को लेके आते, और सभी चीज़ों के कारण हमें इसमें संपूर्ण सफलता मिली। आज एक भी हमारे यहाँ पिछले वर्ष का गुम बालक बालिका नहीं है। इंदौर के खजराना थाने में दिलचस्प मामला एक सामने आया है। चोरी का वाहन वापस मिलने पर ढोल लेकर महिला थाने पहुंच गई और बाकायदा ढोल बजवाकर महिला ने पुलिस का आभार जतवाया। सीहोर की वाहन चोर गैंग पकड़ने के दौरान ये बाइक मिली थी और देखिए बाकायदा ढोल बजाकर इस महिला ने पुलिस कर्मियों का आभार जताया, भावुक भी हो गई, माला भी पहनाया। अब देखिए पुलिस जब अच्छा काम करती है तो उनका सम्मान भी होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा पुलिसिंग और पुलिस वालों पर सवाल उठते हैं। चोरी की जो बाइक थी उस पूरे गैंग का जब खुलासा हुआ तो इस महिला की भी बाइक उस चोरी के बाइक में मिली और इतनी भावुक हो गई ये महिला कि ढोल बजवाकर माले लेकर ही थाने पहुंची, पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। अब देखिए माला भी पहना रही और भावुक भी हो गई। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जाने माने फिल्म अभिनेता रजा मुराद सीधी जिले से गुजर ही रहे थे। वे कुंभ जा रहे थे प्रयागराज में स्नान करने, लेकिन इस दौरान बीच में उन्हें नजर आया सरसों का खेत और वो सरसों के इस लहलाते खेत को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। गाड़ी रोकी, वीडियो बनाया, वहाँ पास में जो चाय की दुकान थी वहाँ चाय पिया और लोगों ने उनके साथ सेल्फियाँ भी ली हैं, तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। अब शिवपुरी से एक ऐसी खबर आप तक पहुंचाते हैं जो अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। जेसीबी की मशीन में चपेट में आकर एक सांप की, जिसे नाग कहा जाता है, नाग प्रजाति का यह सांप था, उसकी मौत हो गई। लेकिन इस नाग की मौत के बाद, जान जाने के बाद, नागिन वहां पर आ गई और उसके पास बैठी रही। दरअसल जेसीबी मशीन की खुदाई हो रही थी और इसी वक्त ये जो सांप था, जिसे नाग प्रजाति का कहा जा रहा है, वो उसकी चपेट में आ गया, उसकी जान चली गई। सर्पमित्र को बुलाया गया, लेकिन तब तक एक नागिन उस नाग की शव के पास आकर खड़ी हो गई, बैठ गई और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाग नागिन को देखने के लिए अब सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच गए और सर्पमित्र ने बताया कि ये जो नाग नागिन थे पिछले 16-17 साल से एक साथ रह रहे थे। कपड़ा